स्टीरियो केमिस्ट्री पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आज हम डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने एनेंशियोमेरिज्म अर्थात एनेंशियो आइसोमर्स के बारे में अध्ययन किया था। तो देखते हैं डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है। सच टाइप ऑफ आइसोमर्स that are not mirror image of one another and are not superimposable to one another are called distereoisomers, and this phenomena is called distereoisomerism। अर्थात ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है और ना ही एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होते हैं, डाइस्टीरियोआइसोमर्स कहलाते हैं। एनेंशियो आइसोमर्स में हमने देखा था कि ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और सुपर इम्पोजिबल नहीं है, वो हमने एनेंशियोमेरिज्म अर्थात एनेंशियो आइसोमर्स के रूप में अध्ययन किया था। और डाइस्टीरियो यहाँ पे मिरर इमेज नहीं होंगे। दोनों में एक ही अंतर है सिंपल सा कि अगर मिरर इमेज हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर जो मिरर इमेज है वो एनेंशियोमर कहलाएंगे और जो मिरर इमेज नहीं है वो डाइस्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। यहाँ पे देखिए हम एक एग्जांपल से इसे क्लियर करते हैं। टार्टरिक एसिड, यहाँ पे देखिए टार्टरिक एसिड है, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी हमारे सामने दिख रहा है। ये दोनों टार्टरिक एसिड के ही फॉर्मूले हैं, टार्टरिक एसिड के ही स्ट्रक्चर हैं और दोनों देखिए एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। अब मिरर इमेज नहीं है तो ये कहलाएंगे डाइस्टीरियो आइसोमर्स। अगर इनमें से ये मिरर इमेज होते तो एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। अब इनके कुछ फीचर हैं जो जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि डाइस्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। These may be optically active और may not be optically एक्टिव, अर्थात ये ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि टार्टरिक एसिड के दो फॉर्म होती है, मीजो टार्टरिक एसिड और D&L टार्टरिक एसिड, जिसमें मीजो टार्टरिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यह प्लेन ऑफ सिमेट्री की प्रेजेंस के कारण इंटरनल कंपेंसेशन से इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कैंसिल हो जाती है, जिससे यह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन D और L जो टार्टरिक एसिड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसका हम आगे एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर करेंगे। All the geometrical isomers are diastereoisomers isomers, but the reverse may not be always true। जितने भी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो डाइस्टीरियो आइसोमर के अंदर आते हैं, अर्थात डाइस्टीरियो आइसोमर्स के तहत अध्ययन किए जा सकते हैं। लेकिन सारे के सारे डाइस्टीरियो आइसोमर्स जियोमेट्रिकल आइसोमर हो ऐसा संभव नहीं है। दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, और जितने भी डाइस्टीरियो आइसोमर्स हैं वो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी को अभिव्यक्त करते हैं। मिनिमम 2 एसिमेट्रिक सेंटर आर प्रेजेंट। अब इसकी पहचान का ये है कि इसमें न्यूनतम 2 कार्बन सेंटर ऐसे होंगे जो कि एसिमेट्रिक होंगे। एनेंशियोमर में केवल एक कार्बन सेंटर से ही एनेंशियोमर्स बन सकते हैं, लेकिन इसमें 2 आइसोमर्स 2 कार्बन सेंटर होंगे, जिसके कारण वो डाइस्टीरियोमर बनाएगा। अब हम इसे एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं। हमारे सामने देखिए 2 कलर दिख रहे हैं, रेड कलर के कंपाउंड और ब्लू कलर के कंपाउंड, जिसे हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ दिया है। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे मीजो टार्टरिक एसिड की स्ट्रक्चर है और थर्ड एंड फोर्थ D&L टार्टरिक एसिड की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखिए मीजो टार्टरिक एसिड की स्ट्रक्चर फर्स्ट में दोनों OH ग्रुप एक ही साइड में है। इसका मिरर इमेज बनता है जो सेकेंड स्ट्रक्चर में है, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड है। ये दोनों देखिए स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज है, और मिरर इमेज होने के कारण ये एनेंशियोमर कहलाएंगे।
अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, अर्थात OH के मध्य अगर प्लेन खींचा जाए तो मीजो कंपाउंड दो हिस्सों में टूट जाता है जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसके कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो यहाँ पे कंपाउंड फर्स्ट और सेकेंड एनेंशियोमर है क्योंकि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। कंपाउंड सेकेंड और फोर्थ, कंपाउंड सेकेंड और फोर्थ में देखिए OH की पोजीशन चेंज हो गई, OH की थर्ड में चेंज हुई है तो इसका मिरर इमेज बना फोर्थ। तो कंपाउंड थर्ड एंड फोर्थ क्या है यहाँ पे, एनेंशियोमर है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अब ये देखिए हमने मिरर एनेंशियोमर के बारे में देख लिया कि मिरर इमेज कंपाउंड एनेंशियोमर है। अब कंपाउंड डाइस्टेमर कैसे बनेंगे। अब देखिए कंपाउंड फर्स्ट और कंपाउंड थर्ड दोनों टार्ट्रिक एसिड हैं लेकिन मिरर इमेज नहीं है इसलिए ये डाइस्टेमर होंगे। इसी तरीके से कंपाउंड फर्स्ट और फोर्थ मिरर इमेज नहीं है इसलिए ये डाइस्टेरियोमर्स होंगे। सिमिलरली कंपाउंड सेकंड और थर्ड मिरर इमेज नहीं है लेकिन ये डाइस्टेमर होंगे। इसी तरीके से कंपाउंड सेकंड और फोर्थ ये भी मिरर इमेज नहीं है इसलिए ये दोनों डाइस्टेरियोमर्स होंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक ही कंपाउंड के एनेंशियोमर और डाइस्टेरियोमर दोनों तरह के आइसोमर बनते हैं। अगर मिरर इमेज होंगे तो एनेंशियोमर कहेंगे और मिरर इमेज नहीं है तो वो डाइस्टेरियोमर्स कहलाते हैं। ये देखिए इसको हमने और अच्छे से समझते हैं। एनेंशियोमर्स कौन कौन सी पेयर होंगी, पेयर फर्स्ट एंड सेकेंड और थर्ड एंड फोर्थ। देखिए फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तो एनेंशियोमर हो गए। इसी तरह के डाइस्टेरियोमर्स कौन से होंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ। एक और एग्जांपल से इसे हम समझते हैं। देखिए कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे दो कंपाउंड है एक ही फॉर्मूले से बने हैं। तो यहाँ पे OH की पोजीशन के कारण कंपाउंड फर्स्ट और थर्ड बने हैं। तो कंपाउंड फर्स्ट का मिरर इमेज कंपाउंड सेकेंड है, क्योंकि दोनों मिरर इमेज है इसलिए ये दोनों एनेंशियोमर होंगे। इसी तरह से कंपाउंड थर्ड में OH की पोजीशन बदल गई और इसका मिरर इमेज फोर्थ बनता है। तो कंपाउंड थर्ड एंड फोर्थ दोनों एनेंशियोमर होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं डाइस्टेरियोमर कैसे बनेंगे। अब देखिए कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकेंड मिरर इमेज है इसलिए एनेंशियोमर है। तो कंपाउंड फर्स्ट एंड थर्ड दोनों मिरर इमेज नहीं है इसलिए ये डाइस्टेरियोमर होंगे। इसी तरह से कंपाउंड फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों मिरर इमेज नहीं है इसलिए ये डाइस्टेरियोमर होंगे। कंपाउंड थर्ड एंड सेकेंड दोनों मिरर इमेज नहीं है इसलिए डाइस्टेरियोमर्स होंगे। कंपाउंड सेकेंड और फोर्थ दोनों डाइस्टेरियोमर्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए एनेंशियोमर पेयर हो गई यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। डाइस्टेरियो आइसोमर्स की पेयर्स होंगी फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड और सेकेंड एंड फोर्थ। तो इस तरीके से हमने आज डाइस्टेरियो आइसोमर्स क्या होते हैं उसके बारे में देखा। एक सिंपल सी कंसेप्ट है कि ऐसे आइसोमर्स, ऐसे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स जो कि मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे के और ना ही सुपर इम्पोज्ड होते हैं, डाइस्टेरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। और इसका एक बेहतरीन ब्यूटीफुल एग्जांपल टार्ट्रिक एसिड है जिसके मीजो एंड DL दो तरह के कंपाउंड बनते हैं। ये डाइस्टेरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। थैंक यू।